नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टसप्रकाशकम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोऽर्थमंगलम् सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्यात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करते हुए अमृतचंद स्वामी ने कहा, ये 8 अंग कर्म को छेदने वाले हैं। समंतवत स्वामी ने दूसरे ढंग से कहा, नांगहीनम मलम छेदतुम दर्शनम जन्म संततिम। इन अंगों से रहित सम्यक दर्शन कर्म को रूपी मल को छेदने में समर्थ नहीं होता। वो तो वही बात है। अब इनका अकेले में बैठ कर के चिंतन करे तब बात बने। अकेले में बैठ करके चिंतन करे तब बात बनेगी। यहाँ पर दया की चर्चा की प्रधानता से कही। शंकावान जी दयालु नहीं होता, वह अपने को दुख रूपी गर्त में गिरा भयभीत रहता है। शंकाशील मन निरंतर भयभीत रहता है और उससे जीव स्वयं दुखी होता है और अन्य जीवों के दुख में निमित्त होता है। इसलिए निशंकित अंग भी, जैसे पुरुषार्थ सिद्धि पाए में सर्व व्रतों को अहिंसा के अंतर्गत कहा, ऐसे ही 8 अंगों को माने लौकिक बात शब्द का प्रयोग करो। इसमें तत्वों के संबंध में, निशंकित होने में, निशंकित रहने में अपना ही भला है। मन में शंकाएं पाली रहना, अटकलें लगाती रहना, भयभीत बनी रहना, ये अपना ही बुरा करने का कारण है। इससे अपना ही बुरा होता। प्रश्नोत्तर का एक दूसरा नाम शंका समाधान भी है। जब कोई बात कही जाती है और अपन विपरीत मानते चले आ रहे हैं और प्राय लोग विपरीत मानते हैं या कोई बाहर में विपरीतता दिखती है उसमें, तो शंका तो होती है। जैसे धर्म से सुख होता है, अब किसी ने इंद्रिय सुख को सुख मान लिया और धर्मात्मा जीव के पुण्य के पूर्व पाप के उदय से नाना प्रकार का रोग है, दारिद्र्य है, विपत्ति है, तो कहते धर्म से सुख होता है। देखो ये कहाँ हो रहा है, तुम कहते धर्म से सुख होता है, तो शंका तो होती है। अब शंका होती है तो शंकाशील रह करके धर्म को छोड़ देना, हाँ ये तो विपरीत मार्ग है, दुख को बढ़ाना होगा। ये शंका होती है तो समाधान ढूंढना चाहिए। जैसे प्रसिद्ध तुम्हारे दृष्टांत में मंदिर जाने वाले के कांटे लग गया, और दूसरी व्यसनों में जाने वाले को फैलिया मिल गई। अब शंका होना स्वाभाविक है, तो उसे समाधान करो। तो जीव वर्तमान पर्याय मात्र नहीं है, आगे पीछे भी तो है, पूर्व कर्म का भी तो कुछ योग बनता है। मंदिर जा रहा था इसलिए कांटा लगा, ऐसा नहीं। हाँ, वो सूली से बच गया है।
सिनेमा जा रहा था इसलिए थैलियां मिली, ऐसा नहीं। राजगद्दी मिलनी थी, थैलियां मिल करके रह गई। तो अब कर्म के उदय का जब ज्ञान होगा, वहां उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को घटाओगे तो तुम्हारी शंका निर्मूल हो जाएगी और समझ में आ जाएगी धर्म। मतलब कांटा लगना धर्म का फल नहीं है, कांटा लगना तो पूर्व पाप कर्म का फल है। वर्तमान के धर्म का फल क्या है ये बताओ इसमें, कि कांटा लगने के काल में भी आकुलता नहीं होना, आर्त ध्यान नहीं होना, हाय हाय संक्लिष्टता नहीं होना, यह तत्व ज्ञान का धर्म का फल। प्रतिकूलता में भी समता रहना ये धर्म का फल है। अनुकूलता में भी समता रहना, तृष्णा नहीं होना, ये धर्म का फल है। प्रवचन साल की माया पुण्य की तृष्णाए तंता बाधित है। सही है। स्यात् ज्ञानी के नहीं, अज्ञानी। अज्ञानी को पुण्य के उदय से ज्यों-ज्यों भोग संयोग सामग्री मिलती है त्यों-त्यों तृष्णा बढ़ती है, ज्ञानी को थोड़ी बढ़ेगी। मोही जीव के या संसारी जीवों के लिखा पुण्य की तृष्णा चंता बाधित है, कि लिखा तो नहीं है, नहीं लिखा हो तो भी समझना चाहिए। इसी प्रकार सवेरे चर्चा की थी, वांछाओं के अधीन होता हुआ जीव अपने को दुख में पटकता है, दुखों के सागर में डूबता है। वांछा, काय की वांछा? विषयों की वांछा। मुख्य रूप से विषयों की वांछा को वांछा कहते हैं। कि धर्म की वांछा भी तो वांछा है। विषयों की वांछा छुड़ाने के लिए धर्म की वांछा को हिरण्यन योग प्रथमान योग शैली में वांछा नहीं कहेंगे, तो भी निर्वांछक कहेंगे। जब लो नहीं शिव लहूं तब लो देव ये धन पावना, सत्संग श्रद्धा चरण सुत अभ्यास आत्म भावना। मेरे न चाकच और ईश रत्न त्रय निधि, ये मुनि तो वांछा तो हुई। ऐसे जीव को निर्वांछक ही कहेंगे। विषयों की वांछा रहित जीव को मुख बने निर्वांछक कहते हैं। तो विषयों की वांछा वाला जीव दुखी होता है, वांछा से दुख होता है। वांछा से विषय भी नहीं मिलते, सुख तो मिलता ही नहीं, विषय भी नहीं मिलते। और वांछाओं के अधीन होता हुआ जीव कितना क्रूर हो जाता है। एक प्रसंग सुनाया था तुम्हें। सीता से रावण ने कहा, सीते मेरे सामने देख तो सही, मुझ में कमी क्या है ये बता, जो तू मुझे अंगीकार नहीं कर रही है, मुझ में कमी क्या आकर ये बता। तब सीता ने क्या कहा, कमी क्या है, एक कमी हो तो बताएं। कमी कमी तो है, स्वरूप से चित हुआ तो दो से ही दोष तो खड़े हो गए। अब जिन आज्ञा से विमुख हुआ तो दो से ही दोष तो खड़े हैं। कमी क्या है हमारी, गलती क्या है? अरे हम क्या बताएं, गलती गलती तो है। तुझे शील की महिमा नहीं है, मुझ पति के वियोग में दुखी हो रही हूं मैं, मेरे ऊपर दया भी नहीं है। विचार करो। भाइयों का स्नेह टूट गया, मंत्रियों की मंत्रणा टूट गई। विचार करो। अनीति, राजा का राजपद नीति छूट गई।
विषयों की वांछा से जीव कितना परिचित होता है। तो निर्वांछक अंग ही से ही अपना भला होता है। इस संबंध में चर्चा की थी। देखो भाई, वांछा से विषय नहीं मिलते, विषयों से सुख नहीं मिलता। वांछा से विषय नहीं मिलते तो विषयों की वांछा व्यर्थ हो गई, पहली सीढ़ी। अब विषय पुण्य से मिलते हैं तो पुण्य की वांछा करो, तो पुण्य की वांछा से पुण्य नहीं होता। धर्म की वांछा करने वाले जीव को पुण्य होता है। धर्म की वांछा करने वाले को जीव को पुण्य होता है, पुण्य की वांछा वाले को पुण्य नहीं होता। तो धर्म की वांछा करो, कि धर्म की वांछा करने वाले को धर्म नहीं होता। स्वरूप को चाहने वाले को, स्वरूप में दृष्टि वाले जीव को, स्वरूप की भावना वाले जीव को धर्म होता है। तो स्वरूप की वांछा करो, कि वांछा से स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अकलंक देव का वो वाक्य बहुत याद आता है, तू सर्व प्रकार से निर्वांछक हो। मोक्ष की वांछा से भी मोक्ष नहीं होता। इसको दूसरे शब्दों में बोलना, सुख की वांछा वाले जीव को सुख नहीं होता। अतीन्द्रिय सुख की वांछा वाले को भी सुख नहीं होता। इंद्रिय सुख की वांछा वाले को तो पाप होता है। अतीन्द्रिय सुख की वांछा वाले जीव को भी क्या होगा? पुण्य होगा। क्रम समझ में आ गया ना? देखो, ये जीव को सुख के लिए विषयों की वांछा होती है, तो विषयों की वांछा से विषय नहीं होते, पाप होता है। इसे तो पुण्य से होते, तो पुण्य की वांछा करो, तो पुण्य की वांछा से पुण्य नहीं होता। तो धर्म की वांछा करो, तो धर्म की वांछा से धर्म नहीं होता। धर्मी के आश्रय से धर्म होगा। तो धर्मी की आत्मा की वांछा करो, आत्मा में को सुने, तो आत्मा की वांछा से आत्मा नहीं मिलता। तत्व निर्णय करने पर वेद ज्ञान होता है, वेद ज्ञान होने पर दोहराओ। तुम्हें तो तुमने सुना था बहनों? अरे भैया, हाँ बोलो। है वेद ज्ञान होने पर परिणति अंतर्मुख होती है। अंतर्मुख उपयोग में स्वरूप का ग्रहण होता है। अस्वरूप के ग्रहण से, ग्रहण का अनुभवन का, स्वरूप के अनुभवन से धर्म होता है, सुख होता है, सब होता है, वांछा का भाव होता है। इसलिए भगवंतों की स्तुति में लिखा है पूरा, हे भगवान आप वांछाओं को पूरी करने वाले ही नहीं, वांछाओं का अभाव करने वाले। हमने अक्षय और चमत्कार इसी में देखा है। वांछा लेकर के जाओ और वांछा का अभाव हो जाए, बस यही तो चमत्कार है, यही तो अक्षय है, यही तो भक्ति का फल है। और उसका दृष्टांत भी आपको बताया था, वैद्य के समीप जाने का फल रोग का अभाव होना है। वैद्य की बात मानने का फल रोग का अभाव होना है। ऐसे भगवंतों की भक्ति का फल भी राग का अभाव होना है। कुंद स्वामी ने जब सुंदर सार जी की ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा की तो एक बात लिखी, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। क्या मतलब हुआ? दर्शाऊं तो करना प्रमाण, वैसे ही हाँ हाँ मत कर देना। उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जो चुप रह जाए हाँ हाँ कर दे, बस वैसे ही बिना समझे। वो तो केवल अनादर उपेक्षा का परिणाम है, पाप बांधता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ ठीक नहीं। दर्शाऊं तो करना प्रमाण का प्रमुख अर्थ तो क्या है बोलो? मैं जो कह रहा हूं, यहां तो समयसार जी की चर्चा है। समयसार माने अरे उस भाषा में बोलो, एकत्व विभक्त आत्मा।
संसार अर्थात एकत्व विभक्त आत्मा, पर से भिन्न, अपने अनंत धर्मों से अभिन्न एक आत्मा। एकत्व विभक्त का मतलब परद्रव्य, दूसरे कलश की टीका में से बोलना, परद्रव्य और परद्रव्य के भावों से भिन्न और परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले विकारी भावों से कथनचित भिन्न, ऐसा लिखा हुआ पढ़ना। तो परद्रव्य परद्रव्य से भिन्न, एकत्व विभक्त, विभक्त हो गया माने पर से भिन्न। और एकत्व का अर्थ क्या? अपने अनंत धर्मों में व्यापक एक। एकत्व का मतलब अकेला सुना एक नहीं, हाँ, अनंत धर्मात्मक एक। ज्ञान का विशेषण दिया अनेकाकार एक, अनेकाकार होते हुए भी एक। अगर उस ज्ञान को, ज्ञान परिणति को देखें, केवल ज्ञान को ही मान लो देख लें, तो केवल ज्ञान कैसा है? एक ज्ञानाकार, निश्चय से, स्वरूप से देखो, और व्यवहार से देखो तो समस्त विश्व के लोकाकार, ज्ञाकार। तो अनेकाकार एक, एक नहीं, अनेकाकार एक। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नय तो व्याप्तुर्यदस्य आत्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन में हो द्रव्यांतरेभ्य पृथक। ये है एकत्व। तो एकत्व भक्त आत्मा को दर्शा रहे हैं, इसलिए सीधा उन्होंने लिखा स्वानुभव से प्रमाण करो। ध्यान रखना, स्वर्ग, अगर स्वर्ग की चर्चा शास्त्र में करें और हम कहीं स्वानुभव से प्रमाण करो तो ये नहीं बना। ये तो आगम से प्रमाण होगी, अनुमान से प्रमाण होगी। आगम और अनुमान से जाने जाएंगे, युक्ति से। स्वानुभव से कैसे प्रमाण करें? लेकिन शुद्धात्मा है, अतीन्द्रिय ज्ञान सुख है, मोक्ष मार्ग है, ये स्वानुभव से प्रमाण है। ज्ञान को लक्षण क्यों कहा, उसका एक हेतु आपको मालूम है? ज्ञान जीव का असाधारण गुण है, तो असाधारण गुण तो सुख भी है। सुख पुद्गल में है, धर्म आकाश काल में है, विशेष गुण है कि नहीं? विशेष गुण होने मात्र से लक्षण नहीं हो गया। ज्ञान स्वसंवेदन से प्रमाण है, उसे प्रमाण करने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। जिसको परिशिष्टि में कहा ज्ञान स्वयं प्रसिद्ध है, उस प्रसिद्ध के द्वारा अप्रसिद्ध शुद्ध आत्मा को प्रसिद्ध करेंगे। दृष्टांत प्रसिद्ध होना चाहिए, लक्षण प्रसिद्ध होना चाहिए। अगर वो भी अप्रसिद्ध करेंगे तो फिर वो प्रसिद्ध कैसे होगा? तो कहते आत्मा को तो स्वानुभव से प्रमाण करने की बात आ गई, लेकिन स्वानुभव से प्रमाण तो बहुत बाद में होगा। पहले तुम प्रमाण है ये बात मान करके चलो। सर्वज्ञ द्वारा प्रमाण कैसे कहा? प्रामाणिकता, ग्रंथ की प्रामाणिकता मोक्ष मार्ग प्रकाशक मोरो। इस ग्रंथ के मूल कर्ता तो सर्वज्ञ देव है, और झूठ जो बोला जाता है, अन्यथा कथन होता है, झूठ शब्द बहुत बुरा है। अन्यथा कथन जो होता है, या तो अज्ञान से हो या राग द्वेष से हो, लापरवाही से, प्रमाद से। तो उनके ना अज्ञान है ना प्रमाद है, वितराग सर्वज्ञ, इसलिए उनका कथन अप्रमाण नहीं हो सकता। केवली भगवान के द्वारा कहे हुए होने से ये प्रमाण रूप कथन है। तो पहले तो तुम सर्वज्ञ के वचन होने से प्रमाण करो, और तुम अपनी जेड़ कर लगाओ, वो हमारी समझ में नहीं आ रही, शांति रखो। नहीं समझ में आ रही तो अभी ना मत करो, समझने की चेष्टा तो कर पाओगे। और तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तुमने वैसे ही मना कर दिया, ना कर दी, तो तुम कभी समझ नहीं पाओगे। इसलिए दर्शाओ तो करना प्रमाण, ये सर्वज्ञ का वचन है ऐसा मान करके प्रमाण करो। फिर युक्ति से प्रमाण करो
क्योंकि जो स्वयं सिद्ध होता है, अनुभव से सिद्ध होता है, वह युक्ति से भी सिद्ध होता है, आगम से भी सिद्ध होता है। न्याय है ये। जो स्वयं सिद्ध है वह आगम से भी सिद्ध है, युक्ति से भी सिद्ध है। तो युक्ति से भी अगर सिद्ध, आप पहले आत्मा का जो स्वरूप एकत्र वक्त कहा जा रहा है, देह से भिन्न आत्मा कहा जा रहा है, राग से भिन्न आत्मा कहा जा रहा है, कर्म से भिन्न आत्मा कहा जा रहा है, तो आप उसमें लगा युक्ति भी लगेगी। ऐसा नहीं, आगम में भी लिखा है शुद्ध न्याय से, जहां देह और आत्मा को एक कहा गया वो व्यवहार न्याय का कथन है, लेकिन शुद्ध न्याय से आत्मा को देह कर्म अधिक से न्यारा कहा गया है आगम। ठीक है। अब विचारना युक्ति से, अगर देह से भिन्न नहीं होता तो मरण के समय भिन्न होता हुआ दिखाई देता है, राग से भिन्न नहीं होता तो फिर 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में राग से भिन्न होता हुआ दिखाई देता है। कर्म से भिन्न नहीं होता तो मोक्ष सिद्धालय में कर्म से भिन्न होता हुआ दिखाई देता है। युक्ति न्याय है, जो भिन्न है वही भिन्न होता है, जो भिन्न नहीं है वह भिन्न नहीं होता। दृष्टांत बोलो। हाँ, वे मोक्ष में भी भिन्न नहीं होते। ज्ञान दर्शन सुख आदि आत्मा से मोक्ष में भी भिन्न नहीं होते। चुप रहो। तो चुप तो रहना इसलिए कह रहे हैं, प्रमाण माने उसके बारे में विचार करो, विचार करके बोलो, मुंह फट होकर के जल्दी से आना मत कर दे। एक नीति में कथन आया, रहमन चुप हो बैठिए देख दिनन को फिर। तो चुप हो बैठिए माने निरुद्यमी होकर बैठिए, ये थोड़ी लिखा है। रहमन चुप हो बैठिए देख दिनन को फिर, जब नी के दिन आए बनत न लगे दे। तो चुप होकर के बैठना मन निरुद्यमी होकर बैठ जा, भक्ति नहीं करो, वहां तत्व विचार नहीं करो, इलाज नहीं करो, उसका उपाय मत करो। ये कहाँ लिखा? क्या लिखा है ना, चुप होकर बैठे। तो चुप होने का मतलब ये है उल्टा सीधा मत सोचो, उल्टा सीधा मत बोलो। मौने में एक शब्द भी लिखा, क्रोधे मौनम, हमेशा मौन नहीं। अजी बोलिए बोलिए। क्षमा, क्षमा तो पहला धर्म है। क्रोध मिथ्यात के बाद पहला दोष है, मिथ्यात के बाद सबसे बड़ा दोष क्रोध है, और क्षमा पहले धर्म है। अब क्षमा ही नहीं करोगे तो विनय क्या करोगे, सरलता क्या करोगे, फिर संतोष क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। क्रोधी मौनम लिखा है, कसाय के प्रसंग में मौन लिखा है, सर्वत्र मौन तो नहीं लिखा है। और मौन तो इसलिए है कि उतनी देर में हम उसका चिंतन करके योग्य उत्तर ढूंढ लेंगे। इंग्लिश की एक तुम्हें लाइन सुनाई, नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है चुप रह गए और जो करना है तो कर रहे, ये बेस्ट रिप्लाई नहीं। नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई का क्या अर्थ हुआ, बोलो? हमने मुख से नहीं कहा लेकिन आचरण से उत्तर दिया। हमने मुख से नहीं कहा, कल से जो मिलेगा शांति से भोजन करोगे, बोलो क्या कह रहे हैं? चुप रह गई, लेकिन भोजन के समय आप बिल्कुल शांति से बैठी रहे, ये है बेस्ट रिप्लाई। ठीक है देखेंगे देखेंगे सोचेंगे सोचेंगे वो, और वो क्या करें बनती नहीं, जी गलत होता है। नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई का मतलब ये नहीं है चुप रह गए और फिर कल अल्लाह करने लगे। मुंह से भी उत्तर नहीं दिया और आचरण से भी उत्तर नहीं दिया, ये तो महान अभिनय है, महान अभिनय,
बड़ी अभिनय है। महान तो नहीं लगाएंगे, कहीं कहीं लिख देते शब्द, लेकिन महाअभिनय माने बड़ी अभिनय है ये। आदर भाव खत्म, बिल्कुल कुछ नहीं। तो दर्शाऊं तो करना प्रमाण का मतलब ये है, ये हमारे गुरु कह रहे हैं, समझदार कह रहा है, ग्रंथ कह रहा है। हमारी समझ में नहीं आता, समझने की चेष्टा करो, चुपचाप समझ में आ जाएगा जब विचार करोगे तो। समझने के तरीका क्या होते हैं? कहे हुए एकाग्र होकर के सुनना, पढ़ना, और कहे हुए उस पर बारंबार विचार करना। अरे नहीं समझ में आया तो फिर पूछना। इतनी गैप चाहिए इसमें, इतनी गैप, बारंबार विचार। अच्छा, बारंबार उसके ऊपर विचार करने पर कौन विचार करेगा? जो उसका गर्जी होगा, आलसी होगा। वो कैसे करेगा? गर्जी होगा, विनयवान होगा, सरल होगा। जो विनयवान सरल है, ठीक है, हम सवेरे विचार करके बताते, वो विचार करते हैं, वो हमने विचार किया, फिर आप कह रहे तो सही था, ठीक है। क्योंकि आगम के कथन ऐसे हैं जो वे कहेंगे तो वो सही ही होगा, गलत नहीं हो सकता। तुम विचार करोगे तो तुम्हारी मंदता आएगी, मोह की, मन की, तो तुम्हें वो बात भाषित हो जाएगी। ये बात है। तो दर्शाऊं तो करना प्रमाण का मतलब ये है, नहीं समझ में आई तो निषेध करने लगे, ये अभिमान है। उस पर गौर नहीं किया, उसके ऊपर कुछ विचार नहीं किया, कुछ सोचा समझा नहीं, जो अपने ढर्रा चल रहा है चलने दो, ये तुम्हारी, ये मत करना। पश्चात फिर स्वानुभव से जब प्रमाण होगा तब तुम्हें वो यथार्थ भाषित तो हो जाए। तो वांछा कि फिर अंत में पंडित जी ने क्या लिख दिया, वो अकलंक देव ने क्या लिख दिया? तू सर्व प्रकार से निर्वांछक हो, क्यों? सर्व वांछाएं व्यर्थ हैं। पहली वांछा व्यर्थ कैसे हो गई? सुख की वांछा करता है और सुख के लिए भोगों की वांछा करता है, तो पहली वांछा व्यर्थ हो गई। भोगों से सुख नहीं होता। सुख की वांछा करता है तो सुख के लिए वांछा से सुख नहीं होगा। अब भोगों की वांछा कर रहा है सुख के लिए, तो भोग नहीं हुए हमने। भोगों की वांछा तो पुण्य से होंगे, भोग से नहीं होगी। और पुण्य की वांछा से नहीं होगी, और धर्म की वांछा से पुण्य होगा। एक तो ऊपर ऊपर चढ़ती आप, और फिर धर्म की वांछा से धर्म नहीं होगा, तो धर्मी के आश्रय से धर्म होगा। तो हम धर्मी की वांछा करेंगे तो धर्मी की वांछा से धर्मी नहीं मिलेगा। इसलिए सब प्रकार से निर्वांछक होना चाहिए। अब इसको दो भाषा में बोल दो आप, बोलो। निर्वांछकता व दया है, अहिंसा है, और वांछा व पाप वही निर्दय, अदया, दया नहीं है, क्या है? अदया, निर्दयता, हिंसा है वांछा। इसलिए दया जो निर्वांछक अंग है वही स्वपर कल्याणकारी है। जिन्हें स्वपर कल्याण करना हो की भावना हो, सब प्रकार से निर्वांछक होना चाहिए। सवेरे चर्चा की थी, भैया इतनी निष्प्रयता हो तो उपदेश देना, कुछ कहना किसी से कि नहीं मानेगा तो खेद नहीं करेंगे। और गांव के लोग हमारे भद्र परिणामी छोड़ मंद कसाई क्या भी नहीं माने तो मत मानो, अपन का छोटे हो गए। अपना काम कहे उसे अपन ने कई समझाए, नहीं मानो तो अपन कौन छोटे हो गए? का अपन का मत मानो। किसी समय होश आएगा तो ये तो कहेगी हाँ बात तो सही कहती, बात तो सही, हमारी भूल। एक विचारक ने लिखा, तो विचारक तो माने विचार करके ही लिखेंगे। क्या लिखा? ज्ञानी के वचनों का अज्ञानी बाद में विचार
हैं कि विश्वास कर पाते। ज्ञानी के वचनों का अज्ञानी बाद में विश्वास कर पाते। अब बाद में विश्वास करने से क्या, उस वैद्य ने सही कही थी। अब अपना तो इतना समय चला गया, नुकसान हो गया, रोगी की मर गया, अब सही कही थी तो क्या मतलब निकलो। है पानी बहुत गहरा है, डूब जाओगे लहरते हो, और डूब गई और सही कही थी। अब बताओ क्या मतलब निकला। तू पहले विश्वास कर लेना चाहिए था ना। तो निसंकता, ऐसे ही निर्वांछकता, यही स्वपर कल्याणकारी है। वर्तमान में भी दुख का अभाव होता है वांछा रहित होने जीव को, और वांछा न होने से, निर्वांछकता से आगामी कर्म का बंध नहीं होता। पूर्व काल के कर्मों की निर्जरा होती है, भूतकाल में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होती है। वर्तमान में क्लेश नहीं होता, आगामी कर्म का बंध नहीं होता। समझ में आया ना। हाँ, इसलिए ये निर्वांछकता बहुत बड़ी चीज है। उस दिन सवेरे एक बात और भी कही थी, माने केवल धन की ही वांछा नहीं। परसों धन की चर्चा की थी, जो धन को ही सर्वस्व समझता है वह संगति करने लायक नहीं। ऐसे ही पद प्रतिष्ठा को भी जो सर्वस्व समझता है वह भी संगति करने लायक। भोगों को ही जो सर्वस्व समझता है, खाओ पियो मस्त रहो आराम से, ऐसी जीव की संगति मत कर तो मर जाओगे। अर्थ का पक्षपाती, भोगों का पक्षपाती, सब आया ना उसमें, तो उसको ही सर्वस्व समझता है। अरे सर्वस्व तो अपना शुद्ध आत्मा, अपना सर्वस्व। जो स्त्री पति को सर्वस्व समझे वही तो शीलवान है, वही तो प्रतिष्ठित है। और बाद बाकी चाहे किसी को सर्वस्व समझती है। ऐसे जो परिणति अपने शुद्ध आत्मा को ही सर्वस्व समझती है, वही परिणति धर्मात्मा है, विवेकी है, ज्ञानी है। बाद बाकी पर को सर्वस्व समझने वाला ही पर है वह। फिर बाद बाकी उसके ऐसे विशेषणों का चिंतन करना जिनसे तुम्हारे वैराग्य बढ़े। पहला नंबर पर है, अध्रुव है, अशरण है, दुख का निमित्त है, कर्म बंध का कारण है। पर है, इतने से नहीं समझ में आता तो फिर वैराग्य चिंतन कराए। पर है, अरे अध्रुव है, ये भी अशरण है। इन पर द्रव्यों के प्रति प्रीति ये संसार है। याते तो को तूर धार, पर द्रव्यन ते मोह निवार। ऐसे ही निर्विचिकित्सांग मतलब ये है कि आप निर्वांछक होकर के किसी दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे। निर्वांछक होना ये स्वयं को ही सुखी बनाना है। वांछाओं का दास तो सारे जगत का दास हो जाता है, और वांछाओं से जो उदास हो गया, त्यागी हो, इच्छाओं का त्यागी है, वही तो त्यागी है। सारा जगत उसका दास होता है। मिथ्यात्व के प्रसंग में जैसे टोटर मलजीन लगा, ऐसे ये शंका सब दोषों को लगा लेना। क्या जो जीव अपने को संसार नहीं ठगना चाहते, संसार समुद्र में नहीं डुबोना चाहते, वे इस मिथ्यात्व को सप्तव्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छोड़ो। ठीक है, तो पहले छोड़ो मिथ्यात्व की लिखी, फिर सप्तव्यसन को छोड़ो। साथ में ये भी तो लिखा है,
सप्त व्यसन से पहले मिथ्या छोड़ो, चलो तो बाकी बात सप्त व्यसन बने रहेंगे। फिर कैसे बने रहेंगे बताओ? वहां गणित मिथ्या की चर्चा है ना। उन्होंने कहा उसके बाद क्रोध को, जो अपने को संसार समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हैं वे क्रोध को छोड़ो, जो भव समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हैं वे वांछा को छोड़ो, जो भव समुद्र में नहीं छुड़ाना चाहते वे ग्लानि को छोड़ो। भव समुद्र में नहीं छुड़ाना चाहते, डुबाना चाहते, डूबना चाहते हैं वे मूर्खता को छोड़ो। किसी की बातों में मत आ जाओ। वो अपने बहन से पूछी थी, बिन्ने ऐसी कही थी, बिन्ने ऐसी कही थी, किसी के खाने से जहर खाओगे तो मरोगे तुम। ऐसे इन अंगों को अपने स्वदया और परदया के साथ जोड़ते हुए यहाँ पर चिंतन करने के लिए एक अवसर है विचारना। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। साची तो गंगाए बीच रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की, जहाँ में अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की, सहसी तो गंगा ये वीत रागवाणी, अंग जा तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मरार वृंद रमेक, साची तो गंगा ये गीत रागवान, राहन के